बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब इमेज अपलोड करने की वीडियो इसमें बनाने लगा हूँ। इसमें वैसे तो है एक सिंपल तरीका और एक है फंक्शन। तो पहले मैं वैसे अपलोड कर दूंगा एक फ़ाइल में, और एक फ़ाइल में फंक्शन के तरीके से करूँगा। तो तुम ये भी यानी तुम्हें समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे होगा। अच्छा जी, ये फ़ाइल मैंने ओपन कर ली है। ये देखो, इसमें जो है ना ये वाली फ़ाइल पेज इमेज, इससे रिक्वेस्ट आती है। इसका नाम मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, जब ये मैंने अपलोड करनी होगी तो लाजमी इसका जो मेथड है ये पोस्ट होना चाहिए। मेथड पोस्ट होना चाहिए और स्पेस, इसकी जो इनक्रिप्ट टाइप है ये मल्टी पार्ट होनी चाहिए। तो उसके बाद ये इमेज अपलोड हो सकती है। अच्छा, ये पहले से मल्टी पार्ट हमने किया हुआ है। इसको मेथड पोस्ट भी है और ये इनक्रिप्ट मल्टी पार्ट है। सही। अच्छा, अब मैं इसे ऊपर आता हूँ। यहाँ देखो, ये अभी जो मैंने किया था यहाँ पे ना, पहले यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं। ये मैंने एक फोल्डर बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया UPUP LODES अपलोड्स। अच्छा, इस फोल्डर को ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी बाहर, तो इसको मैं उठा के रख देता हूँ इस जगह पे ऐसे, और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा तो ये ठीक नज़र आ रहा। अपलोड्स UPUP LODES अपलोड्स। सही। अच्छा, यहाँ पे अपलोड करने के लिए जो ज़रूरी होता है, ये देखो, मैं अभी तुम्हें वैसे एग्जांपल बताता हूँ। ये हमने ये पहले एक फ़ाइल बनाई थी। ये देखो, ये कोड था, इसे मैंने कमेंट किया हुआ था। ठीक है, इसे मैं दोबारा से अनकमेंट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ना। ये देखो, अब जो जो भी फॉर्म की रिक्वेस्ट होती है ना, वो सब इसके अंदर आती है। मिसाल के तौर पे ये यहाँ से मैंने इसे कट किया चेक करने के लिए ना, इसके अंदर रख दिया कि जब मैं बटन दबाऊँ तो तब ये कोड चले। इस पेज को मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्ट किया होम। अभी वो इसमें कोई इंसर्शन या कुछ नहीं होगी, क्योंकि मैं ये देखो एग्ज़िट लगा रहा हूँ यहाँ पे ना, चेक करने के लिए। एग्ज़िट से मुराद ये होता है कि जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगा तो इससे आगे रन नहीं हो पाएगा, फ़ौरन कोड ब्रेक कर जाएगा। अब मैंने ये इसकी वैल्यूज़ कोई भी इसमें डाल दी, यहाँ डाल दी। वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना रही है, ऐसे ही देख लिया। अच्छा जी, ये मैंने एक 1 लिखा, फिर इसे सबमिट कर दिया। ये देखो, जो जो भी रिक्वेस्ट थी ना, वो सब की सब प्रिंट हो गई। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इसकी ना वो फाइल की रिक्वेस्ट की कैसे मैं प्रिंट कराऊँगा। ये तो था ये कोड, इसको मैं दोबारा यहाँ से वापस कट करता हूँ। ये चेक करने के लिए था, इसको मैंने ऊपर जाके वापस प्रिंट करके कमेंट कर दूँगा। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया और इसमें आया और ये कमेंट कर दिया। अच्छा, अब ये जो था ना, यहाँ पे ये मैंने पहले लिया था रिक्वेस्ट, अब मैं यहाँ पे लूँगा $_file। अब देखो, ये प्रिंट हुआ था तो रिक्वेस्ट में जिन जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट आई वो सब आई हैं। अब मैं अगर फ़ाइल अपलोड करता हूँ ना, तो उस फाइल की क्या क्या चीज़ें मुझे गेट हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें ये बताएगा फॉर्म।
मिसाल के तौर पे मैं ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये तस्वीर है, ये इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट किया। अब जैसे ही मैंने इसे सबमिट किया ना, ये देखो उसने क्या कहा कि एक अरे है, अरे के अंदर पेज इमेज है, इमेज के अंदर नेम है इमेज का, उसने नेम प्रिंट करा दिया। दूसरा है टाइप, टाइप किस टाइप की इमेज है, जेपीजी है इमेज, जेपीजी। फिर टैब का नेम है, एरर का मानी है 0, यानी कि इमेज अपलोड हुई है 0, और इसका साइज़ है ये उसने सारी डिटेल बता दी। अब इसमें से कुछ चीज़ें हम लेके इमेज को अपलोड करेंगे। अब वो क्या चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इसका नाम और दूसरा होता है ये टेम्प। ये दो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी इसकी, फिर ये इमेज अपलोड हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इस कोड को भी कमेंट कर देता हूँ ताकि ये अगर ज़रूरत भी पड़े तो चेक किया जा सके। ये कोड पहले से है एक, तो इसको यहाँ से कट किया, इधर ही रख दिया। चाहे वो प्रिंट आर करके रिक्वेस्ट कर लें या प्रिंट आर करके फाइल्स कर लें, दोनों पे ये कोड चलेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं पहले बनाता हूँ इमेज नेम, एक वेरिएबल लेता हूँ इमेज NAME नेम। ये देखो ये मैंने ये पहले से लिया हुआ है एक ना, नेम इंसर्ट कराने के लिए, यही कोड की मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने ले लिया इमेज नेम। अच्छा, अब इमेज पाथ लेना है, $IMAGE इमेज PATH पाथ। इमेज पाथ के लिए, अच्छा जब हम किसी फोल्डर में होते हैं ना और हम उससे एक दर्जा बाहर जाना चाहते हैं तो फिर हम इस तरह के कॉमे लगाते हैं। ये और अब ये था एडमिन के फोल्डर के अंदर, इसमें फ़ाइल जो है हमारी ये वाली पेज ऐड की फ़ाइल एडमिन के फोल्डर में है। जब मैं ये सिंगल कॉमे 2 दफ़ा लगा के डॉट्स लगा के स्लैश लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, वो इस फोल्डर से बाहर आ जाएगा, फोल्डर से बाहर आएगा। और उसके बाद मैंने UPLODES उससे कहा कि भाई आप अपलोड में जाओ, अपलोड में जाओ। फिर अपलोड्स डॉट, यहाँ पे मैं इसका नाम को कॉपी करता हूँ, ये देखो ये ये मैंने इसकी हेल्प ओपन की। अच्छा वो देखो ये यहाँ पे क्या आए थे, टेम्प नेम था TEMP टेम्प NAME नेम, इसकी मुझे ज़रूरत है, ये लिखा। और इसके बाद डॉट इमेज नेम, तो ये हो गया इमेज पाथ। अब मैंने इसको एक और PHP का फंक्शन है मूव अपलोड फाइल। पहले जो होता है उसमें हम लिखते हैं फाइल का नाम, ये फाइल नेम जो है वो ये है, ये वाला, ये हम इसमें रख लेते हैं फाइल नेम कॉमा। उसके बाद है स्ट्रिंग डेस्टिनेशन, ये जो था ना ये डेस्टिनेशन से जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे ये डेस्टिनेशन है इसकी, तो इसको मैंने कॉपी किया, ये पाथ जो था ये मैंने यहाँ रख दिया, ये रखा ऐसे।
अच्छा, ताकि नाम एक ही रहे इसलिए मैं अब ये जो था ना इमेज नेम, ये वाली जगह थी, इधर इसे लगा देता हूँ ऐसे। अब ये यहाँ आ गई। अब मैं कोई भी फाइल अपलोड करूँगा तो वो इस फोल्डर में जाएगी। अब इसमें अगर कोई एरर नहीं होता तो ये फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या आया कि हमारी फ़ाइल अपलोड हो जाती है या नहीं। पेज को एक दफ़ा URL सेलेक्ट करके इंटर मारेंगे तो पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो ये फ़ाइल मैंने यहाँ से सिलेक्ट की। इस फाइल का नाम है एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे मैंने इसका पेज का नाम लिखा न्यू, और इसका नाम लिखा DESCRIPTI डिस्क्रिप्शन। न्यू डिस्क्रिप्शन, ये फाइल अपलोड होगी 1, और ये मैं चाह रहा हूँ कि किस पेज के अंदर हो, कॉन्टेक्ट अस। अच्छा, ये मैंने इसे सबमिट कर दिया। अच्छा, वहाँ कुछ एरर आया था, और ये देखो ये इसका नाम यहाँ पे आ गया है। मैं चेक करता हूँ फोल्डर में कि फ़ाइल अपलोड हुई या नहीं हुई। अच्छा, फ़ाइल अपलोड नहीं हुई अभी। अब देखते हैं कि इसमें क्या एरर आया है। इस कोड को ना कमेंट कर देते हैं ताकि जब वो इस कंडीशन में आए तो रीडायरेक्ट ना हो, यहीं पे रुक के खड़ा हो जाए। क्यूरी भी मैं कमेंट कर देता हूँ बल्कि, ताकि क्यूरी भी ना चले, ये ना वो इंसर्ट ही करता रहे बार बार, क्योंकि मैं अब बार बार रिफ्रेश करके अपने कोड को चेक करूँगा। मैं फिर आया इसमें, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला था, एक और मैंने पेज लिया और ये कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, न्यू टू डिस्क्रिप्शन ये लिख ली। फिर दोबारा इमेज सेलेक्ट की और पेज सॉर्ट 3 रखा और सबमिट कर दिया। अच्छा, वो कह रहा है कि अनडिफाइंड नेम टेम्प नेम। टेम्प नेम नहीं होगा, पीछे टेम्प पाथ होगा, PATH पाथ। रिफ्रेश करके चेक करते हैं, टेम्प पाथ भी नहीं है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि दोबारा से कोड को कॉपी करते हैं चेक करने के लिए कि हमने जो कोड लिखा है वो सही क्यों नहीं चल रहा। ये प्रिंट किया और यहाँ से रिक्वेस्ट वाला कोड हटा देते हैं क्योंकि फ़ाइल वाला चेक कर रहे हैं। अब देखो, इसको मैं एक दफ़ा ये रिफ्रेश करता हूँ। TEMP नहीं है, TMP टेम्प है। अच्छा, स्पेलिंग गलत थी, टेम्प नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने ये नाम चेंज कर दिया। अब मैं इसे एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब एरर कोई नहीं आया। अब ये देखो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ कि इमेज अपलोड हुई, इमेज भी अपलोड नहीं हुई। लेकिन इमेज अपलोड क्यों नहीं हुई? अच्छा, ये फाइल पे मैंने एक काम किया हुआ है, कोड यही वाला, अपलोड एम्प्लॉय और फाइल नेम। ओहो, वहाँ पे फाइल नेम लिखना है, टेम्प पहले लिखना है, सही गलती हो गई। अच्छा जी, ये गलती हो गई मुझसे कि ये मैंने यहाँ लिखना था टेम्प नेम ऐसे, और ये जो ये फाइल का मैंने पाथ बनाया है इमेज पाथ, वो यहाँ पे आएगा
अब हम दोबारा एक दफ़ा इसको कोड को रिफ़्रेश करके चेक करते हैं कि क्या इमेज अपलोड हो गई। पेज रिफ़्रेश हुआ, ये देखो इमेज अपलोड हो गई यहाँ पे। अच्छा, अब हमारा कोड जो है वो तो हो गया ठीक, फाइल अपलोड होना शुरू हो गई है। ये जो हमने अब लगाया था एक्स्ट्रा, इसे हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम अब एक कमेंट्स लिख देते हैं। कोई भी हम आपको करेंगे ना, ताकि हमें बाद में अगर हम चेक करते हैं तो ये पता लग जाए ये वाला कोड हमने किस लिए किया था। फॉर अपलोड इमेज, यहाँ स्पेस दे के फॉर इंसर्ट रिकॉर्ड डेटाबेस। अच्छा, अब जो हमने चेक करने के लिए ये अनकमेंट किया था, इसे हम अनकमेंट कर देते हैं। कमेंट किया था इसे, और अब हम फिर से एक फाइल अपलोड करके इसे चेक करते हैं। ये देखो, ये दोबारा इसने एडमिनिस्ट्रेटर आया और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फाइल एडमिनिस्ट्रेटर की अपलोड हो गई है। अच्छा, वो एक और भी है काम के, वो एक फ़ाइल का सेम नेम की ना 2 दफ़ा नहीं करेगा अपलोड। तो हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ ले लेते हैं, देखो TIME टाइम, एक ये वेरिएबल है, वैसे ही ये करंट टाइम प्रिंट करता है। अब जो भी हम अपलोड करेंगे ना वो करंट टाइम प्रिंट करेगा, लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेटर के जो नाम है ना उसके साथ ये टाइम भी लिखा हुआ आ रहा होगा, उसके यानी कि गिनतियाँ आ रही होंगी। तो लिहाजा हम एक ही इमेज 2 दफ़ा भी अपलोड कर सकते हैं। अब ये देखो, जैसे मैं इसको अब डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, और अब मैं इसमें आया, फिर मैंने यहाँ पे पेज कोई भी नहीं सिलेक्ट, तो मैं कैंसिल में जाता हूँ, इनको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इनके पेरेंट डिलीट कर दिए। इसमें आया, यहाँ पे मैंने होम सिलेक्ट किया, डिस्क्रिप्शन, होम पे मैं तस्वीर जो लगाना चाहता हूँ ये वाली, और इसको मैंने कह दिया 1 और सबमिट का बटन दबा दिया। ये देखो, उसने टाइम को साथ जोड़ के ना कर दिया इमेज अपलोड। और अगर हम यहाँ भी चेक करें तो ये देखो, ये इमेज एक अपलोड हो गई सेम इसी तरह की। अच्छा, अब ये इस पे अपलोड हो गई है, अब हम इसको व्यू भी करना चाह रहे हैं, तो हम इसमें आएंगे और ये जो देखो पेज इमेज का टैग लगा हुआ है ना, यहाँ पे अब हम इमेज का टैग लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है इमेज का टैग से ही इमेज व्यू होती है। IMG SRC लिखा, और ये पेज लिस्ट जो है ये फाइल पड़ी हुई है अंदर, लिहाजा हम 2 दफ़ा ये लगाएंगे और फिर लिखेंगे UPLODES अपलोड्स, और ऐसे करके ये इमेज का डेटाबेस में जो नाम स्टोर हुआ है वो आ जाएगा, और ये कॉमा और ये इमेज का टैग कंप्लीट। इसकी विड्थ हम बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं छोटी, ताकि अगर इमेज बड़ी भी अपलोड हुई है तो ये छोटी नज़र आए, बस 100 कर देते हैं, ये बल्कि 150 सही रहेगी। अब मैं देखें पेज रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ तो ये जो इमेज सेव हुई है, फ़िलहाल इसका नाम आ रहा है, लेकिन अभी ये कंप्लीट इमेज आएगी। तो ये देखो, ये मैं एक और चेक करता हूँ। सपोज़ ये मैंने दूसरा पेज बनाया हुआ था कॉन्टैक्ट अस का, ये डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैं इसके बजाय दूसरी इमेज अपलोड कर लेता हूँ, ये वाली, ये की, इसको मैंने सॉर्ट ID 3 किया, सबमिट का बटन दबाया, ये देखो ये 2 इमेज अपलोड हो गई। इस तरह से इमेज अपलोड करेंगे हम। अभी मैं देखता हूँ कि ये वीडियो स्टोर हो गई या नहीं हुई।